आखिर क्या है ममता जी की इन फाइल्स का राज? ईडी की रेड पे दीदी की बौखलाहट तो सबने देखी, लेकिन क्या आप इस पूरी कहानी के बारे में जानते हैं? आज आपको पता लगने वाला है कि क्या सच में मोदी सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, या फिर ऐसा क्या राज छिपा इन फाइल्स के अंदर कि दीदी खुद मैदान में उतर पड़ी। आइए पूरी कहानी समझते हैं। ईडी की टीम कल 2 जगहों पर रेड मारती है, आईपीएससी के ऑफिस में और उसके चीफ के घर पे। तो होता क्या है कि इन दोनों रेड्स के दौरान ममता दीदी ईडी की रेड के बीच में ही घर में और ऑफिस में घुसती है, वहां से कुछ फाइलें डॉक्यूमेंट्स लेके फुर। और दीदी का कहना है कि अजय हमारा डाटा था, इसमें हमारी चुनाव की स्ट्रैटेजी थी, हमारे जो कैंडिडेट्स खड़े होने वाले उनका डाटा था, बीजेपी ये सब चुरा रही थी। तो मामला ऐसा नहीं है, ये केस बड़ा पुराना है, ये 6 साल पुराना केस है। अब आएंगे कुछ लोग कि 6 साल पुराना केस है तो अब क्यों खोला चुनाव के टाइम? हाँ बताता हूँ उसका जवाब भी, उससे पहले देखिए ये मामला क्या है पूरा। तो मामला है कोयले की चोरी का। 2020 में केस रजिस्टर होता है ईसीएल के ऑफिशियल्स पे और अनूप माझी के ऊपर कि इन्होंने कोयला चुराया, यहाँ से पैसा उठाया और टीएमसी के पार्टी फंड में ये पैसा गया और गोवा इलेक्शन में यूज किया गया। खैर 2021 में इस केस में हो जाती है ईडी की एंट्री। ईडी का कहना होता है कि तकरीबन 1300 करोड़ का घोटाला किया गया और उसके बाद ईडी की कार्यवाही जारी रही। 2021 में ही ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनकी वाइफ तीनों को ही ईडी ने कई बार समन्स भेजे कि ना आइए हमारे दफ्तर में, लेकिन वो गए नहीं। तो अब हाँ भुगतो फिर, ठीक है। आगे आते हैं। आगे हुआ क्या कि ईडी ने 2022 से 25 के बीच में कई सारी रेड्स मारी और इसी दौरान 8 आईपीएस ऑफिसर्स को भी समन भेजे गए और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। ईसीएल के ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया, यानी कि घोटाला हुआ तो था। बीजेपी शायद ममता दीदी की हालत भी केजरीवाल जैसी करनी चाहती थी, क्योंकि ऐसा है कि इलेक्शन में लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है और वो बहुत पैसा आएगा कहाँ से? कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना, और वो यहाँ पे किया गया। अब बात है कि एक्शन इलेक्शन से पहले ही क्यों लिया? तो इतने टाइम इतने समन भेजे थे तुम्हारे को, तुम गए एक बार भी नहीं गए, अब भुगतो फिर। और इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि अपने यहाँ तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन बेवकूफ़ करके भी बाहर घूमते रहते हैं, ये तो फिर भी क्या है, एक छोटी मोटी चोरी करी है, ईडी की रेड के बीच में घुसी, कौन सा बड़ा क्राइम है। और टीएमसी तो वो पार्टी है जो अपने विपक्षियों को, तो फिर खैर भेज दो अपने दोस्त को ये वीडियो, अगर आपकी समझ में आ गया हो कि पूरा मामला क्या है और इस पर आगे क्या होगा, देखने लायक होगा।